और व्यास ऋषि सोच रहे हैं, मैंने सारे वेदों को लिख दिया, मैंने सारे पुराणों को लिख दिया। अगर किसी को वेद और पुराण समझ में नहीं आते हैं तो उनके लिए मैंने विशेष रूप से महाभारत का भी संकलन किया है। महाभारत की विशेषता ऐसी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये समझाने के लिए व्यास ऋषि ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के रूप से समझाया है। वेद, पुराण, संहिता, महाभारत लिखने के बाद मैं वहाँ रुका नहीं। मैंने इन सारे शास्त्रों का विशेष रूप से अध्ययन करके वेदांत सूत्र भी लिख दिए, जिसको कई बार ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और इतना सारा लिखने के बाद कोई जब विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानी अगर है, तो वो अपने पास सब ज्ञान रखता है। लेकिन व्यास ऋषि ने ये सारा ज्ञान लिख के अपने शिष्यों में बांट दिया। उनके एक शिष्य थे पैल ऋषि। पैल ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद दे दिया। सामवेद उन्होंने वैशंपायन ऋषि को दे दिया। यजुर्वेद उन्होंने जैमिनी ऋषि को दे दिया। और अथर्ववेद उन्होंने सुमंतु ऋषि को दे दिया। सारे पुराण उन्होंने रोमहर्षण ऋषि को दे दिए। तो जितना भी ज्ञान उनके पास है वो सारा ज्ञान उन्होंने पूरी निस्वार्थ भावना से बांट दिया। इतना सब होने के बावजूद आज व्यास ऋषि मन ही मन में सोच रहे हैं, मेरे मन में मैं समाधान का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं। एक तो सब ज्ञान है और दूसरे तरह से निस्वार्थ भावना से सब ज्ञान बांट भी दिया। और जब मन ही मन में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक दृष्टि से मन ही मन में कुछ सोचता है तो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा हमसे बात करते हैं। परमात्मा में की आवाज़ कैसी है मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा हरे। ये माइक्रोफोन अगर चल रहा है तो मेरी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है ना, और अगर मैं माइक्रोफोन को ऐसे बंद कर दूं और कुछ बोलूं तो आपको सुनाई नहीं देगी। तो परमात्मा हम सब से बात करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत धीमी है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारा शोर है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसको नीचे गिराना है, मुझे खुद को बहुत विशेष है, ये सब दिखाना है, तो ये सारे शोर में परमात्मा की आवाज़ जो है वो दब जाती है। लेकिन व्यास ऋषि के मन में स्वार्थ की भावना नहीं है। व्यास ऋषि को किसी के प्रति स्पर्धा की भावना नहीं है। इसलिए जब व्यास ऋषि मन ही मन में सोच रहे हैं तो उनको परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी, और परमात्मा की आवाज़ ने उनको बताया, क्या ये इसलिए है मैं समाधान महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भगवान की स्तुति नहीं की है? क्या ये कारण है? ऐसे मन में उनको एक विचार आया। उतने में महान व्यास ऋषि के देवर्षि नारद जो गुरु हैं वो वहाँ पे पधारे। और जैसे ही गुरु पधारते हैं तो तुरंत व्यास ऋषि ने उनको दंडवत प्रणाम किया। लेकिन व्यास ऋषि का चेहरा एक मुरझाए हुए फूल की तरह था, खुश नहीं लग रहे थे व्यास ऋषि। तो नारद मुनि समझ गए, कोई भी अगर डॉक्टर है, उसके सामने अगर पेशेंट आके बैठता है और अगर वो डॉक्टर नया डॉक्टर नहीं है, पुराना डॉक्टर है, जैसे वो पेशेंट आके धीरे से बैठेगा, कैसे वो कुर्सी पे बैठेगा, उसी से वो डॉक्टर को समझ में आ जाता है बैक पेन, नेक पेन, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो नारद मुनि को तो सब मालूम है। जैसे उन्होंने वो चेहरा देखा व्यास ऋषि का, तो नारद मुनि व्यास ऋषि को बोलते हैं, आपके मन में कोई संशय है क्या? तब व्यास ऋषि ने अपनी दुविधा उनके सामने बयान की। मैंने सारा ज्ञान लिख दिया और बांट भी दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में मैं समाधान अनुभव नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है? तो उस समय नारद मुनि उनको बोलते हैं, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्या अनुकीर्तितः न तथा ही वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। तो बोलते हैं आपने इतना सारा ज्ञान लिख दिया, इतने सारे पुराण लिख दिए, यथा धर्म आदयश्चार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार विषयों पे आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन न तथा ही वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। जिस प्रमाण में आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर चर्चा की है, उस प्रमाण में आपने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति नहीं की।
तो क्या व्यास ऋषि ने महाभारत में भगवद गीता नहीं दी है? क्या पद्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण भगवान की स्तुति नहीं की है? की है। लेकिन व्यास ऋषि को नारद मुनि बता रहे हैं, क्या आपने उतनी मात्रा में की है, उतनी क्वांटिटी में की है क्या आपने? और कहीं एक जगह पे आपने की होगी, कहीं दूसरी जगह पे की होगी, लेकिन आपने उसको बार बार रिपीट नहीं किया। और उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक आध बार अगर उसने कोई बात सुन ली, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, उसकी स्मृति शक्ति अगर कम है तो वो व्यक्ति बाद में वो भूल जाता है। तो अगर वो व्यक्ति भूल गया बाद में तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए वो बोल रहे हैं, आप अभी एक काम कीजिए, आप एक ऐसी किताब लिखिए जिस किताब में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति स्पष्ट रूप से आपने की है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करनी है। इस आज्ञा को लेके व्यास ऋषि तैयार हो गए। और व्यास ऋषि ने उनको बताया, हालांकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया कि मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनसे मैंने रिश्ता जोड़ा ही नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अनेक अनेक जीवात्मा हैं, और मनुष्य प्रायः सबसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। हम कभी मनुष्य से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई लोग मनुष्य से रिश्ता जब नहीं जोड़ पाते तो प्राणियों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई लोग पक्षियों का पालन करते हैं। तो मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, सबसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब नारद मुनि ने ये बात बताई तो व्यास ऋषि को बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा था, कोई भी घटना से हम तीन चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये जो व्यास और नारद मुनि के बीच में जो घटना हुई, उससे तीन चीज़ें कैसे सीखेंगे हम? सामाजिक स्तर पे एक बात हम सीखेंगे, क्या? शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर होते हैं। व्यास ऋषि वो व्यक्ति है जिन्होंने सारे वेद लिख दिए, लेकिन उनके भी जीवन में ऐसी एक घटना आई जब उनको पता नहीं चल रहा है कि मेरे मन में जो असमाधान है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए सामाजिक स्तर पे क्या सीख सकते हैं हम? गुरु हमेशा शिष्य के ऊपर होते हैं। फिर हमने दूसरा स्तर बताया, दैवी स्तर। दैवी स्तर से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम प्रामाणिक हैं, अगर हम मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, तो परमात्मा हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। और आध्यात्मिक स्तर पे हम कौन सी बात सीख सकते हैं? आध्यात्मिक स्तर पे हम ये बात सीख सकते हैं, हम कितने भी लोगों से रिश्ता न जोड़े, लेकिन जब तक हम हृदय में भगवान जो स्थित हैं, इनसे रिश्ता जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम हमेशा अपने जीवन में कोई ना कोई एक खालीपन महसूस करेंगे। कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे बम्बई में बहुत स्ट्रेस है, ये शहरों में बहुत स्ट्रेस है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी हरिद्वार जाऊँगा, मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मैं हिमालय में जाऊँगा, वहाँ मुझे शांति मिलेगी, वहाँ मुझे समाधान मिलेगा। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है उसने ये कहानी सुननी चाहिए। व्यास ऋषि कहाँ है? मीरा भाईंदर में है क्या? व्यास ऋषि है हिमालय में, बद्रिकाश्रम में। वहाँ पे भी असमाधान महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है, बात ये नहीं कि हम बम्बई में हैं इसलिए असमाधान महसूस कर रहे हैं, बात यह है कि हमने अपने हृदय में स्थित भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ा है, इसलिए हम असमाधान महसूस कर रहे हैं। तो हम बम्बई में रहते हो, पूना में रहते हो, न्यूयॉर्क में रहते हो, या हिमालय में बद्रिकाश्रम में रहते हो, लेकिन जब तक हम भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में हम समाधान का अनुभव नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये बात जब हुई तब व्यास ऋषि ने आखिरी एक किताब लिखी। ये किताब कौन सी है? तो इस किताब में श्री कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने बारंबार कई कथाएं दी हैं। तो श्री कृष्ण को हम कहते हैं भगवान, और जो भगवान से जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं भाग्यवान। जो भगवान से रिश्ते जोड़ते हैं वो है भाग्यवान। तो भाग्यवान लोगों की अनेक अनेक कहानियां जिस किताब में बताई है उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। और ये श्रीमद् भागवतम व्यास ऋषि ने नारद मुनि के बताने पे आखिरी किताब जो व्यास ऋषि ने लिखी है वो है श्रीमद् भागवतम।
अभी हम सोचेंगे कि ये भागवतम हमारे जीवन में कैसे आया। तो जैसे सत्यनारायण प्रभु भी बता रहे थे, हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में बृहस्पति अतियधर्यो रहाज्यमत्युभालकृतभज्जनेषु यद्दीतयच्चवसर्त प्रजा तदस्मासिद्रविडन्ते हि चित्रम्। तो हम देख रहे थे कैसे श्रीमद् भागवत, ये आखिरी किताब लिखी है व्यास ऋषि ने, हमारे जीवन में कैसे आई। तो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हुए अर्जुन, और अर्जुन का पोता है जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित क्योंकि अर्जुन के वंश में है, बहुत ही निष्ठावान राजा है और धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात हो गई, उनसे जब अपने जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई तो उनको एक शाप मिल गया, 7 दिन में 7 रात में उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। लेकिन परीक्षित को मालूम है ऐसा जब शाप मिलता है तो उस समय क्या करना है, उनको समझ में आ गया। उन्होंने अपने राज वस्त्र त्याग दिए और तुरंत गंगा नदी के तट पे चले गए, और वहाँ पे व्यास ऋषि के सुपुत्र शुकदेव गोस्वामी पहुँचे, और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के सामने एक प्रस्ताव रखा। बोले, जब किसी के पास लंबी आयु होती है तो कम से कम उसको लगेगा मेरे पास कुछ समय है, भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए मेरे पास समय है। लेकिन आज मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि मेरे पास समय नहीं है। मुझे आप विस्तृत मत बताइए, क्या सही है क्या गलत है, इसके बहुत सारे नियम वेदों में बताए हैं, वो सब मत बताइए। मेरे पास अभी समय बहुत सीमित है, कम समय में मुझे सारम सारम समुद्रितम, सारे वेदों का सार बताइए। समझो हमारे पास 100 लीटर दूध है, उसको हम जब दही बनाएंगे तो कितना दही बनेगा, कम हो जाएगा। उस दही में से अगर हम मक्खन निकालेंगे तो और कम हो जाएगा, और उस मक्खन को और उसको अगर हम उबलेंगे तो उससे घी बनता है, वो और कम हो जाएगा। लेकिन पौष्टिकता में क्या वो इतना सा जो घी, कम जो घी बनता है वो क्या कम है क्या? नहीं, उसमें उतनी ही पौष्टिकता है जितनी इतनी सारी दूध में। तो वेदों में बहुत सारी पौष्टिकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम इस वेदों के ज्ञान का बहुत कंडेंस्ड, बहुत सार है, तो इसमें भी उतनी ही पौष्टिकता है। तो सारे नियमों का सार बताइए मुझे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम शुरू किया। तो श्रीमद् भागवतम की खासियत क्या है? श्रीमद् भागवतम में जो भी कहानियाँ बताई है, जो भी लीलाएं बताई हैं, उन लीलाओं का केवल एक ही सारांश है। क्या? हम सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान से, बालाजी भगवान से रिश्ता कैसे जोड़े, और जब तक वो रिश्ता हम नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की स्तुति जब होती है तो उसमें कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। 2 चीजें बताई हैं इस श्लोक में। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनता है, 2 चीजें होंगी। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से भक्ति तैयार हो जाएगी, और 2 चीजें और होंगी। शोक मोह भय अपह। हमारे सबके जीवन में शोक है इतिहास के बारे में, हमारे सबके जीवन में भय है भविष्य के बारे में, और आज जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके बारे में हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। शोक मोह भय मतलब इतिहास, वर्तमान काल और भविष्य के संबंधित हमारे जीवन में जितना भी कन्फ्यूजन है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम किसके लिए महत्वपूर्ण है? इस जग में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं साधारण कर्मी। कर्मी मतलब जो अपने जीवन को केवल अपने लिए जीते हैं, स्वार्थ के आधार पर जीवन जीते हैं। दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं मुमुक्षु, या उसको कहते हैं साधक। वो आज अपने जीवन में स्वार्थ का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है।
भगवान से रिश्ता जोड़ना है, तो साधना करते हैं वो, तो ना वो कर्मी है ना वो शुद्ध है। और तीसरे जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं विमुक्त। विमुक्त मतलब उनको भगवान से बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है। ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण है। जो विमुक्त है, जो पहले से मुक्त हो चुके हैं, वो अगर श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो उनको श्रीमद् भागवतम में रसपान होता है। श्रीमद् भागवतम बहुत मीठा है। ऐसा कहते हैं कि अगर पेड़ पे आम लगा है, आज गर्मी का सीज़न है तो आम सब लोग खाते हैं, कभी कभी शहरों में जब आम बेचते हैं तो कच्ची कैरी को आम से निकालते हैं और फिर उसको कृत्रिम पद्धति से पकाते हैं। लेकिन अगर कोई आम पेड़ पे लगे लगे धूप की वजह से जब पकता है तो नेचुरली जब पकता है तो उसमें मिठास अलग होती है। हरे आम को नीचे लाके अगर उसको आर्टिफिशियल दृष्टि से अगर पकाएंगे तो उसमें मिठास नहीं होती। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का फल कौन सा है, तो बोलते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। इस श्लोक में बताया है ये जो आम का फल है श्रीमद् भागवतम का, वो कहाँ लगा है? वेदों के पेड़ के ऊपर लगा है, निगम कल्पतरोर। लेकिन ये फल कोई तोड़ नहीं पाया। गलितम फलम, ये अपने आप उस पेड़ के ऊपर पक के अभी खुद से गिरा है। सोचो ये पेड़ कितना, ये जो फल है ये कितना मीठा होगा। और इस आम के फल में, इस मीठे फल में, हम जब आम खाते हैं ना तो उसकी त्वचा को निकालना पड़ता है, फिर अंदर पल्प होता है, उसको खा सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो फल है उसको स्किन नहीं है, वो पूरा फल है। और हम जो आम खाते हैं उसके बीच में सीड होती है, वो सीड भी हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो फल है उसमें स्किन भी नहीं है और उसमें सीड ही नहीं है, ऐसे का ऐसे आप खा सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो इस श्रीमद् भागवतम का रस पान करते हैं, बोलते कितना मीठा है। श्री कृष्ण भगवान कितने मीठे हैं। जो साधक है, जो मुमुक्षु है, उनको एक समझ में आता है, हमको रसपान हो नहीं रहा है ज़्यादा, बीच बीच में रसपान हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ये दवाई की तरह है। जब हम कृष्ण की लीला सुनते हैं तो अपने आप अपने हृदय को शुद्ध होना महसूस करते हैं। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण की चोरी की लीलाएं है ना बहुत। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में गोपियों के घर में जाके माखन चुराते थे। कल हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो एक ही ऐसा चोर है इस दुनिया में, उस चोर के बारे में जितना हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में चोरी करने की जितनी भावना है उसको भी वो चोरी कर लेंगे, मतलब हम शुद्ध हो जाएंगे। साधारण तौर पे इस दुनिया में बहुत सारे चोर डाकू होंगे और उनके जीवन के बारे में अगर हम सुनेंगे तो हमारे मन में चोरी करने की जो भावना है वो कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ेगी। लेकिन केवल एक ही चोर ऐसे हैं जिनके बारे में हम जितना पढ़ेंगे तो हमारी चोरी करने की भावना, गलत करने की भावना, वो चोरी कर लेंगे। तो कभी भी कोई, हम आश्रम में जाएंगे, आश्रम में कभी कोई डाकू, कोई चोर की कभी फोटो रहती है क्या? कोई भी आश्रम में हम जाएंगे तो जहाँ साधु संत रहते हैं वहाँ राम जी की फोटो होती है। रामचंद्र कैसे जीवन जीते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो राम जी के बगल में एक चोर की भी फोटो होती है, वो कृष्ण की फोटो होती है। तो कोई अगर साधारण व्यक्ति है वो पूछेगा, अरे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बगल में आपने ये चोर की फोटो क्यों लगाई? तो बोले क्या हो गया ना, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी एक ही आशा बची है, कृष्ण की अगर स्तुति करूंगा तो कृष्ण माखन चुराते हैं, और माखन जैसा किसका हृदय अगर बहुत नरम है तो उस हृदय को भी चुराते हैं। तो अगर मैं कृष्ण की लीला सुनूंगा तो मेरा दिल भी माखन की तरह एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो शायद भगवान आके मेरी चोरी करने की भावना को भी चोरी करेंगे, इसलिए मैं कृष्ण की लीला सुनता हूँ। और तीसरे व्यक्ति हैं कर्मी। कर्मी मतलब जिनको पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, साधारण साधारण चीज़ों पे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, मैं बड़ा तू बड़ा, इसी में पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया है, अपने लीलाओं में उन्होंने पांडवों की बहुत मदद की है। तो
तो पांडवों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं ये पांडवों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ, लेकिन जब जब पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ और उन्हें जब कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण आए। तो मेरे को भी बहुत सारा ये सब चीज करना है और मेरे जीवन में भी जब भी कठिनाई होगी तो मैं भी कृष्ण को बुलाऊंगा तो कृष्ण मुझे मदद करने के लिए आएंगे। तो उनको कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, लेकिन उनको कृष्ण से सेवा लेनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कृष्ण का नाम लेंगे, क्योंकि वो कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे, तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं आती हैं। तो परीक्षित महाराज जिनको शाप मिला है, वो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, क्या आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे? मैं बहुत श्रद्धालु हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। और तब एक श्लोक आता है, निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशोघ्नात्। बोलते हैं ये जो भागवत है वो कौन नहीं सुनेगा, केवल जो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, विना पशोघ्नात्। जो पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, प्राणियों की तरह जीवन जी रहे हैं, उनको अपने आप को मनुष्य की तरह जीवन नहीं जीना है, उनको भगवान के पास नहीं जाना है। केवल वो व्यक्ति बोलेगा मुझे श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना है। उनको छोड़ के सब लोग श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आतुर होते हैं। और वहाँ से श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो भी अभी कम समय है, हमारे पास 45 मिनट है, उसमें हम श्री कृष्ण भगवान का जन्म, इसके ऊपर आज का हमारा विषय था। थोड़ी देरी हो गई लेकिन हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एक समय था लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भूमि देवी बहुत रो रही थी। भूमि देवी के ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वत है, भूमि देवी के ऊपर बहुत बड़े सागर है, और सागर में कितना पानी है? अगिनत पानी है। तो उसका भार होता होगा भूमि देवी के ऊपर। लेकिन भूमि देवी बोलती है, जो पानी लोगों को जान देता है, प्राण देता है, उसका मेरे ऊपर कभी भार नहीं होता। बड़े बड़े पर्वतों का मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। लेकिन आज मेरे पीठ के ऊपर बहुत सारे क्रूर राजा हैं और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेना बनाई है। इन क्रूर राजाओं ने क्या किया है? अलग अलग प्लान बना रहे हैं, कैसे लोगों के ऊपर हम राज करेंगे, कैसे लोगों को दबा के रखेंगे, कैसे हम लोगों को चूसेंगे, उनका रक्त चूसेंगे और हम बहुत शक्तिशाली बनेंगे। आज जब दुनिया में हम देखते हैं छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े झगड़े होते हैं। आज जो सबसे बड़ा युद्ध इस विश्व में हो रहा है, अगर आप थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे मामूली सी बात के ऊपर से युद्ध चल रहे हैं। एक ज़माना था जब रामायण का युद्ध हुआ, एक ज़माना था जब महाभारत का युद्ध हुआ। रामायण और महाभारत के युद्ध के पीछे कितने बड़े बड़े कारण हैं, धर्म के कारण हैं। तो पहले भी युद्ध होते थे और आज भी युद्ध होते हैं, लेकिन पहले के जो युद्ध होते थे वो तत्व के ऊपर आधारित होते थे, वो स्वार्थ के ऊपर आधारित नहीं होते थे। आज के जो युद्ध होते हैं उनका कोई तत्व नहीं है। मुझे लगता है आपके साथ युद्ध करना है तो मैं युद्ध करूंगा, आपको लगता है कि इसको भी युद्ध में खींचना है तो आप किसी को युद्ध कर खींचेंगे। तो भूमि देवी बोल रही है, मेरे पीठ के ऊपर ये जो क्रूर राजा चल रहे हैं, इनका मेरे ऊपर बहुत भार हो गया है। और ऐसा बोलते समय उनके आंखों में से पानी आ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। तो एक कालनेमी नाम का बहुत बड़ा राक्षस था, उसको विष्णु भगवान ने मार दिया। तो ये कालनेमी राक्षस पुनः एक बार कलयुग में कंस के रूप में पैदा हुआ। और एक बहुत बड़ा राक्षस है, इसका नाम है विप्रचित्ति। ये विप्रचित्ति नाम का राक्षस है, ये जरासंध के रूप में आ गया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार में मधु और कैटभ इन दो राक्षसों को मारा था। ये दो राक्षस भी कलयुग में पुनः एक बार हंस और दिभक के रूप में आ गए। और एक राक्षस था बलि, ये हमारे बलि महाराज नहीं, और एक दूसरा एक बलि है। वो बलि फिर से एक बार कलयुग में आया और उसने रूप ले लिया शाल्व का। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े असुर राक्षस है
इन्होंने कलयुग में एक राजा का रूप लिया। क्यों? क्योंकि जब राजा बनते हैं तो हम लोगों के ऊपर सत्ता कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन राक्षसों का भार भूमि देवी के ऊपर बहुत हो गया। सोचिए, एक व्यक्ति का भार कितना होता है। जो भूमि पर्वतों को सहन कर सकती है, समुद्र को सहन कर सकती है, वो इन राक्षसों का भार क्यों नहीं सहन कर सकती? क्योंकि भूमि देवी माँ की वृत्ति में है। माँ हमेशा क्या सोचती है, मैं कितना भी भार उठा लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चों को कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई तकलीफ देने के लिए आ रहा है, वो भार माँ कभी सहन नहीं कर सकती। तो इसलिए भूमि देवी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, आप सृष्टि करता है, कृपया आप मुझे बताइए क्या करना है। और ब्रह्मा जी को तुरंत याद आ गया, यही भूमि देवी जब पूर्व काल में हिरण्याक्ष के वजह से गर्भोदक्षाई सागर में जब डूब गई थी, उस समय कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी स्वयं भी उस समय मदद नहीं कर पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान विष्णु को याचना की थी और उस समय भगवान विष्णु वराह रूप में आए थे और उन्होंने भूमि देवी को बचाया था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अगर पिछली बार विष्णु ने भूमि देवी को बचाया था तो आज फिर से हम उसी विष्णु को जाके प्रार्थना करेंगे। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और सारे देवता भूमि देवी के समक्ष क्षीर सागर में जाते हैं। क्षीर सागर में विष्णु शेषनाग के ऊपर स्थित है, लेकिन दर्शन नहीं मिलता उनका, वो कहीं अंदर है, ऐसे आसानी से दर्शन नहीं मिलता। तो सारे देवता वहां पे उपस्थित होके पुरुष सूक्त नाम की एक प्रार्थना है। तो जब भी देवता भगवान के सामने जाते हैं तो पुरुष सूक्त गाते हैं, तो उसमें भगवान की स्तुति है। तो सारे देवता एकाग्र होके, अभी देवता कौन है? ब्रह्मांड के स्तर पे एक एक विभाग के प्रमुख हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख हैं सूर्य देव, शिक्षा विभाग के प्रमुख है सरस्वती देवी, वायु पूरे ब्रह्मांड में जो चलता है वो है वायु देव, पानी सबको बांटने की जो सेवा है वो है इंद्रदेव। ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। ये सारे बड़े लोग एक साथ आके क्षीर सागर के तट पे हाथ जोड़ के पुरुष सूक्त गा रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान दर्शन दें। लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपका दिल कितना साफ है। तो क्योंकि ये सारे देवता शुद्धता से उनकी शरण नहीं ले रहे थे, केवल वो अपनी प्रार्थना गा रहे थे। हम भी कभी कभी भगवान के सामने जाते हैं और हमको कोई प्रार्थना कंठस्थ होती है, उस प्रार्थना को बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हम जब प्रार्थना गा रहे हैं उसमें हमारी भावनाएं हैं क्या? अगर हम ऐसे एक स्तोत्र का किताब लेके ऐसे ही बोलते जा रहे हैं तो भगवान बोलते हैं, मुझे तुम्हारे संस्कृत भाषा के स्तोत्र से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा हृदय है क्या वहाँ पे? क्या तुम्हारी भावनाएं हैं क्या वहाँ पे? तो नो रिस्पॉन्स। सारे देवताएं प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। फिर उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं, रुक जाओ, मुझे अपने मन में ध्यान करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो भगवान बोलते हैं, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। हम लोग भी सब करते हैं लेकिन हम चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते हैं। मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो पूरा जीवन हम चिंता करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं हमको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है। और जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उससे हमारी सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। हम अपनी चिंताओं को कैसे हैंडल करेंगे? चिंता हमसे बड़ी है, लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान सबसे बड़े हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला, आप रुक जाइए, मैं चिंतन करता हूँ। और ब्रह्मा जी अपने हृदय में एकाग्र चित्त से भगवान को प्रार्थना गाने लगे। उस समय क्योंकि ब्रह्मा जी एकाग्र चित्त से करने लगे और किसी की मदद करने की भावना से करने लगे, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के एक व्यक्ति के हृदय में कुछ बताया। ब्रह्मा जी को बताया, आप मेरे सामने आके प्रार्थना करने से पूर्व मुझे सब कुछ पता है। आप ये मत समझना आके मुझे कुछ नई चीज़ बता रहे। तो इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए मैं स्वयं यदु वंश में अवतार लूँगा और आप सब मेरी सहायता करने के लिए, कैंकर्यम सेवा करने के लिए आप
पृथ्वी पे अवतार ले सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। ये भावना केवल उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में बताई, किसी को सुनाई नहीं दी। और फिर ब्रह्मा जी ने सारी देवताओं को बताया, आप सबसे ये अपेक्षा है। उस समय ब्रह्मा जी फिर से एक बार सारे देवताओं को बोलते हैं, तत् प्रियार्थम। ये मत सोचना कि आप वहाँ पे आएंगे और लेकिन अगर आप भगवान की सेवा की भावना से नहीं आएंगे तो आपकी सेवा के ऊपर भगवान निर्भर है, डिपेंडेंट है। जी नहीं, भगवान आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आप जब सेवा करेंगे तो आपका भला होगा। तो इसलिए आप क्यों सेवा करेंगे? तत्प्रियार्थम। उनको प्रसन्न करने के लिए आप सेवा करना, उनको मदद करने के लिए सेवा नहीं करनी है। तो हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं और कुछ सेवा करते हैं, अगर हमको कहीं भी अपने हृदय में लग रहा है मेरी सेवा करने से भगवान को कुछ फायदा होगा, तो हम फंस गए। लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो हम क्यों सेवा करते हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने ये बताया और सारे देवताओं ने सुन लिया और ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। तो दूसरा जो वर्णन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो ये ऊपर की बात है, ये श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का जो ग्रह है वहाँ की बात है। पृथ्वी पे एक देवमीढ़ नाम के एक राजा हुए और ये देवमीढ़ के 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य पत्नी थी। तो वैश्य पत्नी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था पर्जन्य, और इनका क्षत्रिय पत्नी से एक बेटा हुआ, उसका नाम था शूरसेन। तो शूरसेन का बेटा हो गया वसुदेव, और पर्जन्य महाराज है, उनका 5 बेटे थे, उसमें से एक महाराज हुए उनके नंद महाराज। तो इसलिए नंद महाराज और वसुदेव ये भाई भाई है, चचेरे भाई हैं। तो वसुदेव का विवाह है और वसुदेव के विवाह के दिन उन्होंने विवाह किया है देवकी से, और वसुदेव और देवकी रथ पे बैठ के विवाह के उपरांत अब वसुदेव के घर जा रहे हैं। उनका एक भाई था, भाई ने सोचा मेरी बहन विवाह होके जा रही है तो मुझे इनके प्रति बहुत स्नेह है और मैं अपना स्नेह बताना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा मैं? मेरी बहन अभी ससुराल जा रही है तो आखिरी क्षण तक मैं उनके साथ में जाऊँगा, तो रथ को मैं चलाऊँगा और सबके सामने ये जो कंस, जिसको मैंने पहले बताया कालनेमी नाम का राक्षस है, लेकिन अपने बहन के प्रति उनको बहुत स्नेह है, तो रथ को चलाने लग गया। उनके बाएं हाथ में उन्होंने रस्सी पकड़ ली और दाएं हाथ में उन्होंने चाबुक पकड़ा और रथ को चला रहे, और सारे उनकी जो प्रजा है ये सब देख रहे हैं। अरे वाह, कंस इतना क्रूर राजा, इतना शक्तिशाली राजा आज अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखाने के लिए इतना मासूम हो गया, क्या बात है। सब लोग देख रहे हैं। और जैसे ही ये रथ शुरू हुआ आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी से वायुदेव ने बताया, हे मूर्ख कंस, क्या तुमको पता है तुम किसको रथ चला रहे हो? तुम्हारी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और तुम बड़े मूर्ख हो। जैसे ही आकाशवाणी हो गई असली चेहरा कंस का बाहर आ गया। ऐसा कहते हैं जब हवा चलती है, तूफान चलता है, तो देखा है आपने सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, वो सारे उड़ने लगते हैं, जो ज़मीन पे सूखे पत्ते होते हैं। वैसे ही जब तूफान आता है तो और एक चीज़ उड़ने लगती है। अगर किसी ने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा लगाया है, मास्क लगाया है, तो मास्क भी हवा में उड़ जाता है। तो वैसे ही कंस ने मास्क लगाया था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी बहन के प्रति मुझे बहुत प्रेम है, देखो मैं सबके सामने क्या सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही एक खबर आई कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो हवा चली, और जैसे ही हवा चली वो जो मुखौटा था वो उड़ गया, और जिस हाथ से उसने रस्सी पकड़ी थी उस हाथ से उसने देवकी के बाल पकड़े, जिस हाथ से उसने चाबुक लिया था उस हाथ से उसने तलवार निकाली, और जिस मासूमियत से वो अपने देवकी बहन का रथ चला रहा था, उसी मासूमियत को तत्क्षण उसने त्याग के देवकी के बाल पकड़ के तलवार निकाल के सबके सामने अभी उसकी गर्दन काटने वाला है। और सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे
2 क्षण पहले इतना प्रेम कर रहा था, अभी सबके सामने मारने के लिए तैयार हो गया। तो कंस क्या कर रहा है? पूरी तरह से बेशर्म है, उसको लज्जा नहीं है, उसको कोई धर्म नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है। उसके लिए केवल एक ही अच्छी बात है, अगर उसमें मेरा हित है तो वह मैं करूँगा, अगर उसमें मेरा नुकसान है तो मैं वो नहीं करूँगा। और जैसे उसने तलवार निकाली तो वसुदेव, सोचिए, आज उनका विवाह का दिन है, शादी का दिन है, और शादी के दिन उनकी पत्नी का समाप्त होने वाला है। सोचिए, जब अचानक से हमारे जीवन में आनंद के क्षणों के बीच में अगर सबसे डेंजरस अगर एक परिस्थिति आ गई तो क्या हम उसको हैंडल कर पाएंगे क्या? तो वसुदेव इतने बड़े सज्जन हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। साधारण तौर से मैं जब लोगों को मिलता हूँ तो लोग कभी कभी मुझे सवाल पूछते हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या आपने ये सवाल कभी सुना है किसी से? वसुदेव पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। और वसुदेव इतने शुद्ध थे कि वसुदेव का जब जन्म हुआ तो आकाश में दुंदुभी होती है ना, ढोल बजता है, तो ढोल बजने लगे। क्यों? इतने पवित्र व्यक्ति ने पृथ्वी पे जन्म लिया है, इसलिए वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी। जब उनका जन्म हुआ तो आकाश में दुंदुभी बजने लगी। उस पवित्र शुद्ध, किसी का भी कभी बुरा नहीं किया हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के विवाह के दिन जो सबसे आनंद का क्षण है, उसके सामने क्या परिस्थिति है सोचिए। उसका साला कंस उसकी ही पत्नी को सबके सामने मारने के लिए तैयार हो गया। सोचो, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या हम उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे, कि क्या हम परिस्थिति को देख के भगवान को पूछेंगे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वसुदेव ने ऐसा नहीं किया। वसुदेव सोच रहे हैं भगवान को पूछने में क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमको कुछ तो करना चाहिए। इसलिए वसुदेव ने 4 चीज़ें होती है जब कोई शत्रु के साथ हम सामने सामने आते हैं तो 4 चीज़ करते हैं: साम, दान, दंड और भेद। तो वसुदेव इतने स्मार्ट है, वसुदेव तुरंत सबसे पहली चीज़ क्या की उन्होंने? साम, मीठी मीठी बातें करने लगे। कंस ने अभी तलवार छोड़ी नहीं है, लेकिन उसी परिस्थिति में बोल रहे हैं, कंस तुम इतने मशहूर राजा हो, तुम इतने शक्तिशाली राजा हो, सब लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, सब लोग सोचते हैं कंस कितना महान राजा है। सोचो, सब लोग अभी देख रहे हैं, इन सारे लोगों के सामने अगर तुमने तुम्हारी बहन को मार दिया, तुम्हारा नाम सब खराब हो जाएगा। लोग बोलेंगे शक्तिशाली कंस ने निहत्थी देवकी का वध कर दिया, और देवकी के हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है, देवकी के हाथ ऐसे जोड़े हुए थे। वो तो शौक में थी, बोले मेरे भैया तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर रहे हो, तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। साम बोला उन्होंने पहले, कोई फर्क नहीं पड़ा। कंस उसी क्रूरता से अभी भी बाल पकड़े हुए तलवार लेके तैयार है। फिर वसुदेव ने दूसरी बात शुरू कर दी, भेद। बोले, हे कंस, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जैसे कोई बोलेगा तुम्हारी कितनी उम्र है, तो व्यक्ति बोलेगा मेरी 40 साल उम्र है। मतलब क्या? 40 साल हम मर गए, 40 साल हमारी आयु घट गई है। तो बोले मृत्यु तो जन्म के साथ ही जन्म लेती है, जितनी भी हमारी आयु होती है वैसे ही हमारी मृत्यु भी हमारे पास में आती है। तो मृत्यु सबके जीवन में आनी है, तो तुम उसके लिए अपना नाम क्यों खराब कर रहे हो? और सोचो, जब हम चलते हैं तो सामने एक कदम रखते हैं, और जब सामने कदम रखते हैं और वो कदम जब स्थिर हो जाता है तो पीछे वाला जो कदम है उसको उठा लेते हैं। तो मृत्यु क्या है? अगला जन्म जब हम मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो तैयारी जब हो जाती है तो पिछला जन्म जो है हम समाप्त कर देते हैं। इसलिए मृत्यु और जन्म ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई बुरा कोई अच्छा नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। और एक उदाहरण देते हैं, कैसे एक कीड़ा होता है, ऐसे चलता है वो, तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जब जाता है तो लंबा होता है ना, तो पहले अगले वाले पत्ते के ऊपर पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसे चलता है और फिर पीछे वाले पत्ते से अपने आप को उठाता है। तो बोलते देखो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब अगला जीवन हमको मिलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तब हमको मृत्यु मिलती है और पिछला जीवन हमारा खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसलिए हे कंस,
ऐसी बुरी व्यवहार करके तुम अपना नाम खराब मत करो। तो पहले साम किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मृत्यु के बारे में उसको बता रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो कंस है वो अभी भी तलवार लेके खड़ा है, और एक ही क्षण अगर वसुदेव से कुछ देरी हो गई, खत्म। उस समय वसुदेव विदाउट एनी कंप्लेंट्स, साधारण तौर पे सज्जन लोगों को एक कंप्लेंट होती है, मैं इतना सज्जन हूं लेकिन मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, डज गॉड एग्जिस्ट? लेकिन वसुदेव ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, और वसुदेव ने तीसरा शस्त्र निकाला। मन ही मन में सोच रहे हैं, शायद जैसे आकाशवाणी हुई है 8वें गर्भ से कंस की हत्या होनी है, तो होगी ना, तो मैं क्यों उसको टालने की कोशिश करूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज कर्तव्य क्या है? मेरी बीवी का जान बचाना, मेरी पत्नी को बचाना। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंस अपने आप ही मेरा 8वां बेटा या बेटी जन्म लेने से पहले खुद ही मर जाए, बुढ़ापे से मर जाए, कोई बीमारी से मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक ही काम है, मेरी पत्नी को बचाना, कुछ भी करके। तो फिर उन्होंने तीसरी चीज़ निकाली, उसको कहते हैं दान। दान मतलब हमारी हिंदी भाषा में हम उसको बोलेंगे कोई तो रिश्वत देना, कोई तो उसको चीज़ देना ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो वसुदेव बोलने लगे, देखो कंस, आपको तकलीफ़ मेरी पत्नी से है कि मेरे बेटे से है? आपको तकलीफ़ है मेरे बेटे से, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा 8वां बेटा मैं आपके सामने ला के दूँगा, और आपको उनसे तकलीफ़ है ना, तो आप जो करना है कर दीजिए। लेकिन बेटी मेरी, आपकी जो बहन है वो तो आपकी बेटी की तरह है, आप तो दीनवत्सल हैं। तो फिर से उन्होंने बहुत उनकी स्तुति की। तो ऐसे आचार्यों का कहना है, दीनवत्सल मतलब बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति। वसुदेव आज कंस को दीनवत्सल कह रहे हैं। दीनवत्सल भगवान का एक नाम है, भगवान का बहुत कोमल हृदय होता है। तो वसुदेव कंस जैसे राक्षस को दीनवत्सल क्यों कह रहे हैं? कुछ भी करके उनको तलवार गिरानी है हाथ से। और ऐसा कहते हैं कंस कितना क्रूर था। अगर कोई प्रजा से उसको कुछ पैसा लेना है, कर वसूली करते हैं ना, टैक्स लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति से उसको कुछ लेना है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास टैक्स नहीं है, तो कंस क्या करता था मालूम है? उस व्यक्ति के पास अगर बछड़े हैं, वो बछड़े को ले लेता था। अभी एक बछड़े को गाय से जब कोई सेपरेट करता है, इससे बड़ा दुख हम उस बछड़े को कभी दे नहीं सकते। कोई भी माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है, उतना ही वो बच्चा भी तो माँ को प्यार करता है। तो एक बछड़ा अपनी माँ गाय को कितना प्यार करता होगा। सोचो, सबसे क्रूर व्यक्ति ही होगा जो बछड़े को लेगा और गाय से सेपरेट करेगा। लेकिन कंस ये करता था। ऐसे व्यक्ति को जो बछड़े को भी दूर करता है, मतलब सबसे क्रूर व्यक्ति है, ऐसे सबसे क्रूर व्यक्ति को आज वसुदेव कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है दीनवत्सल। क्यों? केवल एक चीज़ के लिए कह रहे हैं, कुछ भी करके कंस के हाथ से मुझे वो तलवार गिरानी है। और जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं आपको मेरा बच्चा दे दूंगा, अगर दूसरा कोई व्यक्ति कहेगा तो कंस बोलेगा मुझे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कोई पिताजी ऐसे हो सकते हैं क्या? अपने खुद के बच्चों को किसी को देंगे और मालूम है कि ये उसको मार देगा। लेकिन जब वसुदेव ने कहा, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी उसके ऊपर विश्वास रखता है। सोचो वसुदेव का चरित्र कितना शुद्ध है। अगर वसुदेव कह रहा है कि मैं बच्चों को दूंगा, तो कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी उसके ऊपर विश्वास करता है। ना हमको समझना चाहिए वसुदेव कितने शुद्ध व्यक्ति थे, और मन ही मन में अपने खुद के बेटे को देने के बारे में कह रहे हैं। ये कहते समय वसुदेव के हृदय के अंदर क्या होता होगा। आज हम जब किसी को बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, और वो बोलते हैं हाँ करूँगा, क्या वो सही में सोचता है क्या हृदय में? बहुत सारे लोग ऐसे ही कमिट कर देते हैं, मन में कोई सोचते नहीं है, हाँ देखेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन क्या वसुदेव ऐसे हैं क्या? क्या वसुदेव ऐसे व्यक्ति हैं, हाँ बोल दिया मैंने दे दूंगा, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। वसुदेव स्वयं सोच रहे हैं कि हाँ अगर ज़रूरत पड़ी
तो मैं अपने बच्चों को भी दे दूंगा, लेकिन भगवान का आने के लिए अगर मैं एक निमित्त हूँ, अगर मेरा एक साधन हूँ मैं, तो मैं मेरी सेवा ज़रूर करूँगा। कई बार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में जब कठिन प्रसंग आते हैं तो हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं भगवान से, लेकिन वसुदेव और देवकी का जीवन, श्री कृष्ण उनके जीवन में अभी आए हैं उस आकाशवाणी के रूप में। हमारे सामने जब कृष्ण आते हैं तो कितने मीठे लगते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और वसुदेव और देवकी जो उनके माता पिता हैं उनके जीवन में आकाशवाणी के रूप में आज भगवान आए हैं। सोचो, उनके जीवन में खुशियाँ आई हैं कि उनके जीवन में क्राइसिस आया है, दुख आया है। आज तक देवकी के जीवन में क्या था? अपने भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। आज तक वसुदेव के जीवन में क्या था? खुशहाली ही खुशहाली थी। जैसे ही आकाशवाणी हो गई पूरा सीन चेंज हो गया। जैसे शादी की मूवी होती है ना, कभी कभी एक शादी की मूवी दिखाते हैं, उसमें सब खुशियाँ, सब गाने ही चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। वसुदेव और देवकी के जीवन में वैसी फिल्म चल रही थी, सब आनंद खुशियाँ चल रही थी, और जैसे ही आकाशवाणी हो गई तो इतनी बड़ी हॉरर मूवी हो गई वो। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं उनके जीवन में। लेकिन क्या वसुदेव और देवकी ने इसके लिए कंप्लेंट किया क्या? कुछ वसुदेव और देवकी ने कंप्लेंट नहीं किया। बोलते हैं जो भी भगवान हमारे लिए प्लान रखे हैं हम उसको स्वीकार करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे ही उन्होंने वो विनती की कि ठीक है मैं मेरा बेटा दे दूंगा, कंस ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता हूँ, और ये अपने घर चले गए और कंस अपने घर चले गए। तो इन्होंने तो माफ़ कर दिया है अभी वसुदेव और देवकी। तो वसुदेव और देवकी को 1 वर्ष बाद एक छोटा बच्चा हुआ। उस बच्चे का उन्होंने तुरंत नामकरण किया, उसका नाम था कीर्तिमान। और कीर्तिमान बच्चे को लेके वसुदेव स्वयं कंस के पास गए, बोले देखो मैंने कबूल किया था ये बच्चा है। कंस बोला मुझे तुम्हारे 8वें बच्चे से धोखा है, पहले बच्चे से धोखा नहीं है, आप लेके जाइए। वह इमीडिएटली वसुदेव उस बच्चे को लेके वापस आ गए। लेकिन आते आते मन है सोच रहे हैं ये कंस ऐसा क्रूर व्यक्ति है, इतना स्वार्थी व्यक्ति है, मुझे भरोसा नहीं इसके ऊपर, कभी भी ये पलट जाएगा। उतने में कंस के जीवन में एक व्यक्ति आए और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले व्यक्ति हैं, यह है नारद मुनि। और ये नारद मुनि कंस को जाके बोलते हैं देखो मैं आज जब पृथ्वी लोक पे आ रहा था तो थोड़ा देवताओं के ग्रह से, स्वर्ग लोक से होते हुए आ रहा था, वहाँ पे मैंने देखा सारे देवता एक साथ बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे थे और बोल रहे थे हमारे सारे देवता यदुवंश में अवतार ले रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु यदुवंश में आने वाले हैं, और क्योंकि काल नेमी राक्षस कंस के रूप में अभी पैदा हुआ है तो उसको मारना है करके। जैसे ही कंस ने सुना अच्छा मैं काल नेमी हूँ क्या, मैं वो बहुत बड़ा राक्षस, उसको भी नहीं मालूम था वो कौन है, लेकिन नारद मुनि उसको बता रहे हैं कि तुम राक्षस हो और तुमको मारने के लिए विष्णु स्वयं फिर से एक बार अवतार लेंगे। हाँ, मेरा वध करने के लिए विष्णु वापस एक बार आ रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और तब नारद मुनि उनको बोलते हैं देखो ये जो विष्णु है ना, ये अपना मकसद साध्य करने के लिए कभी कभी नंबर चेंज भी कर सकते हैं। आपको आकाशवाणी में वायुदेव ने कहा कि 8वें बच्चे होंगे, लेकिन वो पहले बच्चे भी हो सकते हैं। तो एक हरिवंश नाम का एक पुराण है, वहाँ पे इसका डिटेल्स बताया है। तो कहते हैं एक कमल का फूल लेते हैं वो, और कंस को बोलते हैं इसमें पहला पत्ता कौन सा है, पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस देखते हैं वो कमल के फूल में जितनी पंखुड़ी है वो सारी एक समान है। तो पहले वो एक पंखुड़ी पकड़ते हैं, तो बोलते हैं और ये कमल के फूल को मैंने ऐसे घुमाया तो ये 8वीं है, ये फर्स्ट नहीं है, फिर कौन सी फर्स्ट और कौन सी 8वीं है। तो कंस बोलते हैं अरे सही बात है आपकी, तो इसलिए वो पहला बच्चा भी विष्णु हो सकता है, देखना। तो कंस तुरंत अपने सेवकों को बोलते हैं जाओ वसुदेव के उस पहले बच्चे को लेके आओ, और उस पहले बच्चे को कंस मार देते हैं। तो जब हम ये कहानी सुन रहे हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, कंस ने उस पहले बच्चे को छोड़ दिया था तो नारद मुनि को क्या पड़ी? नारद मुनि कंस को जाके क्यों बता रहे ये सब? वो पहले बच्चे की जान बच जाती ना। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। नारद मुनि हमेशा भगवान की सेवा के मूड में होते हैं,
नारद मुनि भगवान के विरोध में कभी नहीं जा सकते। तो नारद मुनि कंस से जाके दोस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों जाके बोल रहे हो पहले बच्चे को देखो वो भी विष्णु हो सकते हैं? उसके पीछे एक बहुत गहन कारण है। नारद मुनि सोच रहे हैं विष्णु कृष्ण के रूप में जरूर आएंगे, लेकिन जब आएंगे तब देवकी के गर्भ से आएंगे। जब आएंगे तो अपनी माँ के प्रति तो उनको बहुत प्रेम होगा, तो देवकी को पूछेंगे ये आपका जो भाई है कंस, ये बहुत बड़ा राक्षस है, इसने आपके साथ क्या व्यवहार किया है? तो देवकी क्या बोलेगी? इसने मेरे 6 बच्चों को मारने के लिए वसुदेव गए थे, लेकिन उसने बच्चों को मारा नहीं, ये बहुत अच्छा है मेरा भाई। तो श्री कृष्ण भगवान के हृदय में कंस के प्रति थोड़ी सद्भावना निर्माण होगी, और शायद क्योंकि देवकी कह रही है ये मेरा भाई है, ये अच्छा भाई है, इसने मेरे 6 बच्चों को मारा नहीं है, तो शायद विष्णु कंस को छोड़ दे। लेकिन कंस को मारना जरूरी है, तो कंस को मारने के लिए क्या जरूरी है? कंस से कभी भी एक भी कोई अच्छी चीज ना होए, ताकि देवकी उसकी सराहना कभी नहीं करे। और अगर कृष्ण अपनी माँ को पूछेंगे कंस कैसा है, बोले सबसे क्रूर राक्षस है, इसको भी मार दो। तो वो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो 6 बच्चे हुए देवकी को, उनका मरना जरूरी था। कभी कभी हमको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता है, तो हम सोचते हैं नारद मुनि ने इन 6 बच्चों के मृत्यु का कारण क्यों बने नारद मुनि? नहीं, नारद मुनि कभी भी किसी के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। तो ये 6 बच्चे कौन थे, इसके भी पीछे कहानी है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के तरफ से एक छोटी सी गलती हो गई। उस समय वहाँ पे मरीचि ऋषि थे, और मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे, और 6 पुत्र ने देखा कि ब्रह्मा जी ने कुछ गलती की, तो वो ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिए। जब ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिए तो उनको शाप मिला कि आप देवता लोक में रहने के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं, आप असुर बनना चाहिए। और एक उनसे गलती हो गई थी, एक देवल ऋषि है। देवल ऋषि का जो शरीर है वो बहुत क्षीण है, देवल ऋषि एकदम स्ट्रांग नहीं है। तो एक बार जब देवल ऋषि चल रहे थे तो यही 6 बच्चे, इनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो देवल ऋषि के ऊपर भी हंस दिए। तब देवल ऋषि ने भी उनको शाप दिया था कि तुम असुर जन्मोगे। तो है ये मरीचि पुत्र, ऋषियों के पुत्र हैं, लेकिन क्योंकि 2 गलती हो गई, देवल ऋषि के ऊपर भी हंस दिए और ब्रह्मा जी के ऊपर भी हंस दिए, तो उनको शाप मिला कि तुम असुर कुल में जन्म लोगे। तो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष का एक बेटा था कालनेमी, और ये कालनेमी के 6 बेटों के रूप में ये मरीचि पुत्र जन्म लिए। एक बार उन्होंने क्या किया, हिरण्याक्ष ने उनको कहा था कि मैं और मेरा भाई हिरण्यकश्यप, हम लोग हमेशा तपस्या करते हैं और तपस्या से हमको बहुत बल प्राप्त होता है, तो आप हमारे साथ रहना, मेरे बेटे हो तुम, मेरे साथ में रहना। लेकिन ये जो 6 बेटे हुए, इनको कुछ अलग करने की इच्छा थी, तो ये 6 बेटों ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संग को त्याग दिया और अलग से चले गए, और ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या की और बोले हमको ऐसा वरदान दीजिए, हम कभी देवताओं के द्वारा नहीं मरने चाहिए, हम गंधर्वों के द्वारा नहीं मरने चाहिए, विद्याधरों के द्वारा मरने नहीं चाहिए, अप्सराओं की तरह से हम कभी मरने नहीं चाहिए, हमको वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया और ये 6 पुत्र वापस आ गए। तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए, बोले मैंने आपको कहा था अलग से तपस्या मत करो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ तपस्या क्यों नहीं की तुमने डायरेक्टली जाके ब्रह्मा जी को क्यों तपस्या की? मैं तुमको शाप देता हूँ, तुम्हारे पिताजी कालनेमी के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी। तो इन्होंने जो वरदान मांगे थे उसमें उन्होंने क्या क्या वरदान मांगे? देवताओं से, विद्याधरों से, गंधर्वों से, अप्सरा से, क्या लेकिन उन्हें असुरों से मांगे क्या? जब भी कोई असुर जब तपस्या करता है और अभयदान मांगता है तो किस किस से मांगता है? देवताओं से मांगता है। लेकिन कभी कोई राक्षस, कोई असुर दूसरे राक्षसों और असुरों से कभी मांगता है क्या? नहीं, वो बोलते ये तो मेरे साथ में है ना। तो इसलिए इतने सारे वरदान मिलने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं मांगा कि मैं असुरों द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला तुम्हारे पिताजी द्वारा ही मारे जाओगे। तो ये होने से पहले कि उनके पिताजी कालनेमी ये 6 बच्चों को मारेंगे, कालनेमी का युद्ध हो गया देवताओं से, और उस युद्ध में भगवान विष्णु ने कालनेमी को मार दिया। तो इनको क्या शाप मिला है? कालनेमी तुमको मारेगा, तुम्हारे पिताजी तुमको मारेंगे। वो शाप अभी कैसे पूर्ण होगा? कालनेमी तो मारा गया।
तो काल नेमी भगवान के विरुद्ध बदला लेने के लिए जब कंस के रूप में आया है, तो कंस के द्वारा ये 6 बच्चे मारे जाएंगे। तो इसलिए ये जो 6 बच्चे हैं ये देवकी के पेट में आए, और देवकी के पेट में आए क्यों? काल नेमी कंस उनको मारेगा, तो वो करने के लिए, और कंस का जो नाम है वो हमेशा के लिए खराब हो जाए, और कृष्ण के मन में जब विष्णु आगे आएंगे तो उनके मन में कंस के लिए थोड़ी सी भी अच्छी भावना नहीं हो, इसके लिए नारद मुनि ने ऐसे किया। तो इसलिए जब हम शास्त्रों में से कहानी सुनते हैं तो कभी हमको ये नहीं लगना चाहिए नारद मुनि झगड़ालू हैं। नारद मुनि जब झगड़ा लगता है तो उसमें तेल डालते हैं, और देखो अच्छा चल रहा था लेकिन ये 6 बच्चों को मरवाया उन्होंने। जी नहीं, नारद मुनि कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। नारद मुनि हमेशा एक ही काम करेंगे, भगवान विष्णु जल्दी से जल्दी कैसे आए और जल्दी से जल्दी असुरों का संहार कैसे करें। सोचो, कंस अगर उस बच्चे को माफ़ कर दिया, दूसरे बच्चे को माफ़ कर दिया, तीसरे बच्चे को माफ़ कर दिया, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो भयानक परिस्थिति हो गई थी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी तो सारे लोग बोलेंगे ठीक है भगवान अभी आने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन भगवान को हम कब बुलाते हैं? जब परिस्थिति खराब हो जाती है। तो खराब परिस्थिति जल्दी से जल्दी और ख़राब हो जाए और जल्दी से जल्दी भगवान आ जाए। जैसे हिरण्यकशिपु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हिरण्यकशिपु जब बहुत क्रूर हो गया, बोले कहाँ है तुम्हारे भगवान? आज मैं देखता हूँ कहाँ है भगवान। आज तक तुमको कोई दूसरा व्यक्ति मार नहीं पाया, आज मैं खुद तुमको मारूंगा। और उन्होंने जब एक खम्भे को मारा तो वहाँ से श्री नरसिम्हा वहाँ से प्रकट हुए। तो नरसिम्हा कब प्रकट हुए? लास्ट पॉइंट पे, जब प्रहलाद के ऊपर वार हुआ तब। इसलिए नारद मुनि चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जल्दी से जल्दी आए। तो जल्दी से जल्दी आने के लिए कंस की जो क्रूरता है वो बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोले मारो इसको, ये बच्चों को मारो। और वो बच्चे क्यों मरने चाहिए? क्योंकि उनको भी शाप मिला है। तो ऐसे ये सारी स्टोरी कनेक्टेड है। तो जैसे ही पहले बच्चे को मारा तो कंस को समझ में आ गया विष्णु कोई भी बच्चे के रूप में आ सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उन्होंने वसुदेव और देवकी को घर में ही कैद कर लिया। वसुदेव और देवकी अपने घर में रहते थे, लेकिन पहले बच्चे को मारने के बाद में कंस ने अपने महल में उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बोला अभी ये अपने घर में भी नहीं जा सकते, यहीं पे सब कुछ होगा। लेकिन वसुदेव और देवकी के जीवन में सोचो क्या बीत रही है। अचानक से उनके जीवन में कितनी बड़ी एक क्राइसिस आ गई है। लेकिन क्राइसिस आने के बाद भी हृदय में क्या सोच रहे हैं? अगर भगवान चाहते हैं कि हमारी सेवा क्या है, हम बच्चों को जन्म दें, और बच्चों को जन्म देते देते 1, 2, 3, 4 करते करते 8वां आएगा, और जब 8वां बच्चा आएगा तब इस दुनिया में खुशहाली आएगी। तो ठीक है, भगवान ने अगर हमको वो सेवा दी है तो हम वो सेवा करेंगे। लेकिन ये सेवा करने के लिए, कृष्ण को जन्म देने के लिए वसुदेव और देवकी के जीवन में क्या अग्नि परीक्षा नहीं हुई? हम रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण लीला देखेंगे तो कृष्ण लीला में जितने भी भक्त हैं सारे की अग्नि परीक्षा हो गई। वसुदेव और देवकी की कितनी अग्नि परीक्षा है? उनका जीवन विवाह के दिन परिवर्तित हो गया, और उस दिन के बाद में उनके जीवन में एक के बाद एक कठिनाई आ रही है, और मन ही मन में सोच रहे हैं हमारी सेवा है बच्चों को जन्म देना, और उस बच्चे को जैसे मैंने कहा है कंस के हवाले करना, और कंस उस बच्चे को मेरे आंखों के सामने क्या करेगा? पहले ही कंस ने बता दिया है मैं क्या करूँगा, मैं उसकी हत्या करूँगा। तो कहते हैं कंस उन बच्चों को ऐसे हाथों से पकड़ते थे, पैरों से, और उस दीवार के ऊपर जो पत्थर था उस पत्थर के ऊपर पटक देते थे, और वहाँ पे खून के छींटे उड़ते थे। सोचो कौन से पिताजी के लिए ये दृश्य सहन करने जैसा है। लेकिन वसुदेव इतने समर्पित भक्त हैं, सोचते हैं अगर भगवान को इस जग में आने के लिए और सारे मनुष्य समाज को कल्याण होने के लिए मुझे ये दुख सहन करना पड़ेगा, तो मैं दुख सहन करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से रिश्ता जोड़ना चाहता है उसको अपने आप में ये सवाल पूछना पड़ेगा, दूसरों का कल्याण करने के लिए क्या मैं अपने जीवन में कठिनाई स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? अगर हम दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने जीवन में कठिनाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं
तो हम कृष्ण को अपने हृदय में जन्म नहीं दे सकते। जिन जिन भक्तों ने कृष्ण को अपने पास में लिया है उनके जीवन में कठिनाई आई है, लेकिन एक है, जब जब कठिनाई आई तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उनकी मदद की। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं जब तुम्हारे जीवन में आऊँगा तो आई विल नॉट गारंटी यू अ डिफ़िकल्टी फ्री लाइफ। आपके जीवन में से मैं कठिनाई को नहीं निकालूंगा, लेकिन एक मैं बोलूँगा, जब जब कठिनाई आएगी मैं स्वयं आपको बचाने के लिए आऊँगा। तो ऐसे करते करते वसुदेव और देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया और ये 6 बच्चे कंस ने खुद अपने हाथों से मार दिए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और फिर देवकी के पेट में 7वां गर्भ हुआ, और जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान विष्णु ने दुर्गा देवी को बुलाया और बोले, ये जो 7वां गर्भ है ये अनंत शेष है, ये बलराम जी हैं, इनको आप अभी वसुदेव की और एक पत्नी है रोहिणी। तो जब वसुदेव और देवकी इनको कैद कर लिया, जेल में डाला, तो वसुदेव की अन्य पत्नियों को वसुदेव ने नंद महाराज अपने भाई के पास वृंदावन में भेज दिया, गोकुल में भेज दिया। क्यों? वहाँ आप सेफ रहेंगे। तो उनकी एक पत्नी है रोहिणी। तो बोले देवकी के पेट में जो 7वां गर्भ है उसको आप रोहिणी के पेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जन्म लेंगे। रोहिणी आध्यात्मिक जगत में बलराम जी की शाश्वत माता है, लेकिन यहाँ पे बलराम जी जो है पहले देवकी के गर्भ में आए और वहाँ से वो ट्रांसफ़र हुए। तो जब एक बच्चा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफ़र होता है तो उस क्रिया को बोलते हैं कर्षण। जैसे संस्कृत भाषा में जो खेती करता है उसको कहते हैं कृषक। कृषक मतलब खेती करता है। तो कर्षण, कृषि, ये सारे जो शब्द है ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए क्योंकि ये बलराम जी देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित हुए, इसलिए इनका और एक नाम है संकर्षण। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने माया देवी को बताया इनका और एक नाम है बलभद्र। ये बहुत शुभ है। और ये पहले क्यों आए देवकी के पेट में? अगर रोहिणी माता इनकी शाश्वत माता है आध्यात्मिक जगत में, तो इस जगत में जब बलराम जी आए तो पहले देवकी माता के पेट में क्यों आए? क्योंकि संकर्षण जी ये हमेशा भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र की सेवा करते हैं। वनवास राम को हुआ था कि लक्ष्मण को हुआ था? राम को हुआ था। लेकिन लक्ष्मण बोले अगर राम जी वनवास जा रहे हैं तो मैं भी वनवास जाऊंगा, कैंकर्यम। तो इसलिए बलराम जी सोच रहे हैं देवकी माता के पेट में कृष्ण आने वाले हैं, तो उस पेट में सबसे पहले मैं जाऊंगा और देखूंगा कि वो पेट है, वो गर्भ है और सही है कि नहीं। कोई जब बड़ा आदमी कहीं आता है तो उसके पहले पूर्व उसके जो सेवक हैं वो पहले आके देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। तो भगवान जहाँ पे आने वाले हैं वो जगह भगवान के लिए सही है कि नहीं, ये परीक्षा करने के लिए पहले संकर्षण वहाँ आए, पहले शेषनाग वहाँ पे आए। तो इसलिए पहले उनके पेट में आए। और कभी कोई लोग कहते हैं कि 5 महीनों तक बलराम जी देवकी माता के पेट में थे। कभी कोई आचार्य कहते हैं 7 महीनों तक संकर्षण जी देवकी माता के पेट में थे और उसके बाद में इनको ट्रांसफ़र किया। तो जब पेट में थे और अचानक देख रहे हैं कि एक दिन तो पेट पूरा खाली हो गया, तो मथुरा में जितने भी लोग थे बोलने लगे, अरे देवकी के जीवन में कितने दुख आते हैं, विवाह के दिन बहुत गड़बड़ हो गई और 6 बेटे खो गए, आज अभी 7वां गर्भ उनके पेट में था तो वो भी मिसकैरेज हो गया। देखो देवकी माता के जीवन में कितनी कठिनाई आ रही है। लेकिन देवकी माता ने भी कभी ये सोचा नहीं, अगर भगवान के बारे में आकाशवाणी हुई है, मेरे पेट से भगवान आने वाले हैं, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है। तो ये दोनों देखो वसुदेव और देवकी कितने समर्पित हैं। उनके जीवन में जो होगा नो कंप्लेंट्स, हमेशा मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान को इस जीवन में इस जग में लाने के लिए अगर ये कीमत चुकानी है तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। और ये सब होने के बाद में 7वां गर्भ भी ट्रांसफ़र होने के बाद में भाद्रपद महीना जब आया, उसमें कृष्ण पक्ष जब हुआ और उसमें अष्टमी का दिन जब हुआ, उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने तय किया कि आज मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन प्रकट होने के पूर्व
श्री कृष्ण भगवान इस जगत में कैसे आए। जब साधारण बच्चे जन्म लेते हैं तो एक पद्धति से जन्म लेते हैं माता और पिता के बीच में, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब इस जग में आए तो पहले वसुदेव के हृदय में आए। और वसुदेव के हृदय में जिस दिन आए उस दिन वसुदेव एकदम चमकने लगे। सूर्य को जब हम देखते हैं तो सूर्य कैसे चमकते हैं, वैसे वसुदेव का पूरा शरीर चमकने लगा। और फिर एक दिन वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। साधारण प्रक्रिया से वसुदेव से देवकी में स्थानांतरित नहीं हुए, उनके हृदय से उनके हृदय में स्थानांतरित हुए। और जिस दिन श्री कृष्ण भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए उस दिन देवकी, हालांकि कहाँ रह रही है देवकी और वसुदेव, जेल में रह रहे हैं। क्या उनको वहाँ ठीक से खाना मिलेगा? उनके बच्चे उनके आंखों के सामने मारे जा रहे हैं, क्या वो ठीक से खाना खा पाएंगे? तो उनकी परिस्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन वसुदेव और देवकी जैसे ही कृष्ण उनके हृदय में आए, दोनों सूर्य की तरह चमकने लगे। और देवकी तो एकदम दिव्य हो गई, दिखने में दुर्बल लग रही थी, लेकिन पूरा उनका जो चेहरा था वो दिव्य था और एकदम चमकने लग गए थे। और जिस दिन देवकी के शरीर में भगवान आ गए उस दिन कंस ने उनको जब देखा तो कंस को समझ में आ गया, मेरी बहन चमकने लग गई है, मेरी बहन एकदम उज्जवल हो गई है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 को तो मैंने मार दिया, 7वां तो एक दिन मिस कैरेज हो गया और आज 8वां, मतलब शायद मुझे मारने वाला बच्चा मेरे बहन के गर्भ में आ गया। तो क्या मैं मेरी बहन को मार दूं? अभी उस समय मैं मारने वाला था, अभी मार दूं? लेकिन सोच रहे हैं गर्भवती महिला को अगर मैं मारूंगा, मेरी बहन को मारूंगा, तो इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे? दुनिया के लोग कहेंगे ये कंस डरपोक निकला। जो महिला गर्भवती है वो कभी कभी खुद की रक्षा नहीं कर पाती है, ऐसे गर्भवती महिला को कंस ने अपने ही घर में जो जेल बनाया था उसमें खुद ही मार दिया। लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं उसको नहीं मारूं और देखता हूं कि आगे क्या होता है। तो सोचो, देवकी कंस के महल में रह रही है। सा देवकी सर्व जगन निवासा, निवासा रेजे भूतवा नरेजे। उसमें एक वर्णन आता है, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो देवकी की तुलना की गई है, कैसे? एक मटका है मिट्टी का और उसमें अग्नि है। भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा, मिट्टी के मटके के अंदर अग्नि रखी है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि अंदर कुछ तो गर्म है, लेकिन प्रकाश नहीं आता मटके में से, और जितनी गर्मी आनी चाहिए उतनी भी नहीं आती, लेकिन समझ में आता है अंदर कुछ तो है। और समझो इस मटके में जो आग लगी है वो ना बुझने वाली आग है, वो जलने वाली आग है। तो क्या होगा, एक समय आएगा जब वो अग्नि बढ़ेगी और वो मटका भी जल जाएगा, और वो मटका जिस घर में रखा है वो भी जल जाएगा। तो शुकदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं देवकी का तो बोलते हैं देवकी ऐसे मटके की तरह दिख रही थी जिसके अंदर अग्नि है। उस अग्नि को क्या कोई बुझा पाएगा? क्या विष्णु को कोई तकलीफ दे पाएगा? इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? कृष्ण को कोई दबा नहीं सकता है और कृष्ण उस व्यक्ति को मारेंगे। मतलब कंस का महल बहुत जल्दी ही नष्ट होने वाला है। दूसरी उपमा देते हैं, ज्ञान खल। ज्ञान खल मतलब कौन? एक होता है पाप खल। पाप खल मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पाप करेगा, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलत बोलेगा, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलत विचार करेगा। लेकिन ज्ञान खल क्या है? ज्ञान खल वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्ञान है, जिसके पास सारी समस्याओं का सुलझन है, वो सुलझा सकता है, लेकिन वो अपने ज्ञान को कभी बांटता नहीं है। ही डज नॉट शेयर हिज नॉलेज, ही डज नॉट गिव सॉल्यूशंस टू अदर्स। उसने अपने ज्ञान को दबा के रखा है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा, अगर किसी ने श्री कृष्ण के ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को अगर दबा के रखा और उसको बांटा नहीं, तो इस श्लोक के अनुसार शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति भी विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को दबाना नहीं चाहिए, कृष्ण के ज्ञान को दबाना नहीं चाहिए, हमको बांटना चाहिए। तो देवकी
इस परिस्थिति में थी। और जैसे मैंने कहा, भाद्रपद महीने में अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष में आधी रात को श्री कृष्ण भगवान अचानक से अपने पेट से देवकी के सामने प्रकट हो गए। जैसे बच्चे आते हैं और रो रो के आते हैं, वैसे नहीं आए श्री कृष्ण भगवान। और कैसे आए? उनके कानों में कुंडल थे, उनके घुंघराले बाल थे, उनके छाती के ऊपर लक्ष्मी जी श्रीवत्स के रूप में थे, उनके गले में कौस्तुभ मणि था, उनके हाथों में अलग अलग आभूषण थे, गले में आभूषण थे, पीतांबर धोती थी और चतुर्भुज रूप में थे। जैसे ही सामने आए, इस जग में क्या परिवर्तन हुआ? कहते हैं शरद ऋतु है, ये जो अभी सीजन चल रहा है, आगे चल के शरद ऋतु आएगा। अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, हालांकि शरद ऋतु थी लेकिन वसंत ऋतु हो गया रात को। कमल के फूल हैं, ये हमेशा दिन में खिलते हैं और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण आधी रात को आए तो कमल के फूल खिल गए। क्यों? क्योंकि विशेष व्यक्ति आए हैं। जब कंस राजा था उस समय, तो सारे सज्जनों के घर में और ब्राह्मणों के घर में उन्होंने बताया था कोई भी यज्ञ नहीं करना, अगर यज्ञ करेंगे तो देखो मैं मारा जाऊंगा। तो सारे ब्राह्मण बेचारे ऐसे दब के बैठे थे। लेकिन जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, अचानक चारों तरफ खुशी का वातावरण फैल गया और जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भक्त थे, उनको लग रहा था यज्ञ करना चाहिए, मुझे अभी किसी का डर नहीं लग रहा है। और जैसे उन्हें यज्ञ शुरू किया, उसकी अग्नि इतनी अच्छे से प्रज्वलित होने लगी। बोले आज ऐसा क्यों हो रहा है, आज इतना यज्ञ अच्छे से क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण आए। सारी नदियों में पानी भर गया और सारे जितने भी तालाब थे, उसमें जितने भी कमल के फूल थे, सारे खिल गए। इतनी सुंदर खुशबू चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ मोर और अलग अलग शुभ पक्षी, जैसे कोकिला है, ऐसे आधी रात को 12 बजे, कभी ये पक्षी कभी कोई आवाज़ नहीं करते, लेकिन ये सारे आधी रात को बहुत अच्छी सुंदर सुंदर आवाज़ करने लगे। तारे चमकने लगे। उस दिन नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र ये ब्रह्मा जी के स्वयं के निरीक्षण में है। तो सारे जितने भी शुभ नक्षत्र थे, सारे जितने भी तारे थे, वो सारे चमकने लग गए और पृथ्वी के ऊपर पूरा खुशहाली का वातावरण तैयार हो गया। ऐसे पवित्र वातावरण में श्री कृष्ण देवकी के सामने प्रस्तुत हो गए। जैसे उनको चतुर्भुज रूप में देखा तो वसुदेव एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे आप तो छोटे बच्चे होने चाहिए ना, पेट में से जब बच्चा निकलता है तो छोटा होना चाहिए, ये तो पूरे युवा अवस्था में है, चतुर्भुज है। तो वसुदेव बोलते हैं आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए ऐसा करना कि आप विष्णु हैं लेकिन मेरे पत्नी के गर्भ में आ गए। जब एक ब्रह्मांड की निर्मिति होती है तो कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु हो जाते हैं। तो अगर आप महाविष्णु होके आपके शरीर में से एक ब्रह्मांड तैयार होता है, लेकिन उस छोटे से ब्रह्मांड में आप प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु बन जाते हैं, तो आपके लिए मेरी पत्नी के गर्भ में प्रवेश करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बोलते हैं एक ही मेरी विनती है, आप थोड़े छोटे हो जाइए। फिर माँ, देवकी माँ है, देवकी उनको बोलती है मेरी भी एक ही विनती है, आप छोटे बच्चे हो जाइए। क्यों? आप बड़े रूप में होने से क्या समस्या है? तो देखो माँ की भावना कैसी है। माँ बोलती है अगर इस बड़े रूप में आप यहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे जो सैनिक है ना वो आपको देख लेंगे, और सैनिक जगह कंस को बोलेंगे कि बच्चा पैदा हो गया, और कंस यहाँ पे आएगा और आपको मारने की कोशिश करेगा। अगर आप छोटे बच्चे हो गए ना, मैं आपको कहीं तो छुपा दूंगी। अभी तक वो सैनिकों ने देखा नहीं है कि 8वां बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं आपको कहीं तो छुपा दूंगी। और जैसे 7वें बच्चे के समय पे क्या हुआ था, एक दिन पेट में से मिस कैरेज हो गया, तो सब लोग बोल रहे थे अरे बच्चा मिस कैरेज हो गया, तो मैं आपको कहीं तो छुपा दूंगी। और सैनिक बोलेंगे अरे कल तक तो आप गर्भवती थे, तो कहाँ गया बच्चा? तो मैं बोलूँगी मिस कैरेज हो गया। लेकिन आपको मैं बचाना चाहती हूँ, तो आप छोटे बच्चे हो जाइए। उनको ये नहीं मालूम ये विष्णु है, इनके बारे में आकाशवाणी हुई थी। तो माँ का स्वभाव कैसा है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो बड़प्पन को नहीं मानती, लेकिन वो ये मानती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो विष्णु ने उस समय फिर बोलना शुरू किया और विष्णु बोले हे वसुदेव, हे देवकी, आप मुझे दोनों विनती कर रहे छोटे हो जाओ, लेकिन मैं छोटे रूप में क्यों नहीं आया?
मैं आ सकता हूँ ना आपके सामने, इमीडिएटली छोटे से बच्चे के रूप में आ सकता हूँ। मैं क्यों नहीं आया? लेकिन क्यों? उसके कारण है। पूर्व काल में आप सूतपा थे और देवकी आप प्रश्नी थे, और आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। आपने क्या तपस्या की मालूम है? आपने अपनी सांसों को रोक लिया, और जब पेड़ में से पत्ते सूख जाते हैं और नीचे गिरते हैं, 12,000 वर्षों तक आपने वो गिरे हुए सूखे पत्ते खाए, और मन ही मन में आपने एक प्रार्थना की, हमको भगवान हमारे पुत्र के रूप में चाहिए। तो अगर मैं छोटे बच्चे के रूप में आपके सामने अभी आ जाता तो क्या आपको पता चलता कि मैं भगवान हूँ? इसलिए आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपके सामने चतुर्भुज विष्णु के रूप में आया। आप वही प्रश्नी और सुतपा हैं, और दूसरी बार आप अदिति और कश्यप बने, और तीसरी बार आज आप देवकी और वसुदेव बने। और मैं वही विष्णु हूँ जो एक बार प्रश्नी के गर्भ से पैदा हुआ था, तो मेरा उस समय नाम था प्रश्नी गर्भा। दूसरी बार मैं वामन के रूप में, उपेंद्र के रूप में आया, तभी आप अदिति थे और आप कश्यप थे। और आज मैं वासुदेव के रूप में आया हूँ, आप यहाँ पे देवकी और वसुदेव हैं। तो इसलिए मैं विष्णु रूप में आया हूँ। लेकिन आप दोनों मुझे विनती कर रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा बन जाऊँ, तो आपकी विनती को सुन के मैं अभी छोटा बच्चा बन जाता हूँ। और फिर विष्णु ने अपना रूप छोटा सा कर दिया, और फिर उन्होंने वसुदेव और देवकी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, क्या आप चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रहूं? तो बोले हाँ। तो एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से लेके जाइए, और आपका जो चचेरा भाई है नंद महाराज, इनके घर में इनकी पत्नी यशोदा ने आज एक बेटी को जन्म दिया है। आप मुझे वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे मुझे रखिए, और उस बेटी को यहाँ पे लेके आइए। क्या आपको याद है आकाशवाणी में 8वां पुत्र बोला था कि 8वां गर्भ बोला था? 8वां गर्भ बोला था, 8वां पुत्र नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि उस समय मालूम था कि ये जब एक्सचेंज होगा तो वहाँ से पुत्री को लेके आएंगे, वहाँ से बेटी को लेके आएंगे। अगर आकाशवाणी में 8वां पुत्र होता और वहाँ से जब बेटी को लेके आएंगे, तो कंस को पता चल जाएगा कि अरे ये पहले ही एक्सचेंज हो चुका है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। तो कंस को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्सचेंज हुआ है, इसलिए वहाँ पे पुत्र भी नहीं बोला और पुत्री भी नहीं बोला, और वहाँ पे बोला 8वां गर्भ। और फिर वसुदेव, इनके पैरों में जंजीरें हैं, हथकड़ी है, इनके हाथों में हथकड़ी है, लेकिन ये छोटा सा शिशु है, ये बोल रहा है आप मुझे यमुना पार करके वहाँ पे गोकुल में लेके जाइए। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मन ही मन में सोचता, अरे कैसे लेके जाऊँगा, मैं तो जेल में हूँ, बाहर बहुत सैनिक हैं, मेरे हाथों में हथकड़ी है, मेरे पैरों में जंजीरें हैं, कैसे लेके जाऊँ? लेकिन वसुदेव ने तिनका भर भी कुछ सोचा नहीं। ये कौन वसुदेव हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे, इतने पवित्र हैं कि इन्होंने जब शपथ ली मैं हर बच्चे को आपके सामने लेके आऊँगा, तो कंस ने भी विश्वास रखा, है ना। वो वसुदेव आज क्या कर रहे हैं? अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। सोचिए क्या शपथ ली थी उन्होंने, मैं 8 गर्भों को आपके सामने लेके आऊँगा। 6 को तो किया, 7वां ट्रांसफ़र हो गया, और 8वें बच्चे को क्या कह रहे हैं? उनको गोकुल में लेके जा रहे हैं। ये कितना बड़ा त्याग है। आज तक उन्होंने क्या त्याग किया है? आज तक उन्होंने ये त्याग किया है कि अपने 6 बच्चों को उन्होंने कंस को दिया और कंस ने उनको मार दिया। लेकिन आज 6वीं 8वीं बार सबसे बड़ा त्याग कर रहे हैं कि उनका एक रेप्यूटेशन है। क्या रेप्यूटेशन है? वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी अधर्म नहीं करेंगे। लेकिन आज वो वसुदेव जिनके बारे में आकाशवाणी हुई थी और दुंदुभी बजी थी, आज उन्होंने सबसे बड़ा कदम ले लिया। आज ये 8वें बच्चे को लेके वो कंस की दिशा में नहीं जा रहे हैं, वो गोकुल की दिशा में जा रहे हैं। क्या हम, अगर इस दुनिया में हमारा बहुत अच्छा नाम है, सब लोग बोलते हैं इसमें ये अच्छा गुण है, इसमें ये अच्छा गुण है, और अगर कृष्ण हमको बोले कि आज मेरे लिए आप गलत करो, क्या हम गलत करेंगे? हम उस समय कृष्ण को बोलेंगे नहीं, मेरा नाम है, पूरी दुनिया में सब लोग मुझे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, मैं तुम्हारी प्रसन्न के लिए गलत नहीं करूँगा। लेकिन वसुदेव ने उस दिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस बच्चे को लेके चलने लग गए। और जैसे ही चलने लग गए, अपने आप जंजीरें खुल गई, अपने आप हाथों की हथकड़ी खुल गई,
अपने आप वो जो सैनिक है वो सोने लग गए, अपने आप सारे दरवाजे खुल गए, अपने आप सारे जो लॉक लगे थे वो भी खुल गए। और जैसे वसुदेव को जैसे कुछ मालूम ही था, वसुदेव उस बच्चे को लेके यमुना नदी तक गए, अपने आप वो यमुना नदी भी उनको रास्ता दे दी और गए। यशोदा ने उसी रात को एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन लेबर पेन्स, जब उनको बहुत दर्द हुआ तो थोड़े थक गए वो, और थक गए तो नींद में चले गए। तो छोटी जो बच्ची थी वो उधर ही थी, तो वसुदेव ने अपना बेटा वहाँ पे रख दिया, उस बच्ची को ले लिया और यहाँ पे आ गए, और उस बच्ची को उन्होंने वहीं पे रख दिया, और अपने आप वापस वो जो जंजीरें थे वो आ गए, दरवाजे बंद हो गए, और सैनिक जो सोए थे वो जग गए। और इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अनेक अनेक कठिनाइयों से होके खुद भी और अपने भक्तों को भी हम सबको दर्शन देने के लिए 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में एक जेल में भगवान अवतरित हुए। तो भगवान इस दुनिया में जब आते हैं तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से मुक्त करने के लिए आते हैं। अगर कोई भगवान का एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसको कभी मृत्यु देखनी नहीं पड़ती फिर से। तो सोचो, भगवान जो सबको मुक्त करते हैं उनका खुद का जन्म एक जेल में कैसे हुआ। जो समय बहुत अपवित्र माना जाता है, रात का जो समय है ये तमोगुण में माना जाता है। कोई भी अच्छी पूजा सूर्यास्त के बाद में कभी करते हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति का निधन हो गया तो उसको अग्नि कभी सूर्यास्त के बाद में देते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद में उसको अशुभ काल माना गया है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानबूझ के आधी रात को है, घोर तमोगुण है, आधी रात को सब भूत पिशाच घूमते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानबूझ के रात को 12 बजे आए। श्री कृष्ण भगवान जानबूझ के जेल में आए। क्यों? हम सबको बताने के लिए। अगर मैं जेल में आया हूँ तो मैं जेल में रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जेल में से तुरंत गोकुल में चला गया और मैं मुक्त जीवन जीने के लिए आया हूँ। तो बोलते हैं अगर आप भी मेरी शरण लेंगे, आपके जीवन में भी अगर बुरी आदतों के जेल है, बुरी परिस्थिति का जेल है, बुरी समस्याओं का जेल है, और आप उस जेल में फंसे हैं और आप बोलते हैं मैं बुरी परिस्थिति में फंसा हूँ, मेरी बुरी आदतों में फंसा हूँ, बुरे विचारों की जेल में फंसा हूँ, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? तो कृष्ण बोलते हैं देखो, मैं आपके जीवन में आया हूँ आपको मुक्त करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत अशुभ काल चल रहा है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो मैं रात को 12 बजे जन्मा हूँ, लेकिन मैं रात को 12 बजे जन्मने के बाद में मेरे ऊपर उस अशुभ काल का कोई परिणाम नहीं हुआ। उल्टा सब मंदिरों में एक ही दिन है जब रात को 12 बजे तक मंदिर चलता है। बाकी रामनवमी कभी मनाते हैं? दोपहर को मनाते हैं। नरसिम्हा चतुर्दशी कब मनाते हैं? शाम को मनाते हैं, संध्या के समय मनाते हैं। लेकिन सारे मंदिर एक दिन रात को 12 बजे सब खुल जाते हैं। रात को 12 बजे शहनाई बजती है, रात को 12 बजे खुशियाँ होती है। क्यों? श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं इस दुनिया में शुभ और अशुभ के जो भी नियम हैं वो मेरे ऊपर लागू नहीं होते। और हम में से जो लोग भी अपने जीवन में अशुभ परिस्थितियों में तड़प रहे हैं, हमको श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अगर आप मेरे से रिश्ता जोड़ेंगे, आपके जीवन में जो भी जेल में आप कैद हैं या आपके जीवन में भी कोई अशुभ काल चल रहा है वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण भगवान बचपन में अपनी माँ के साथ कैसे नटखट थे, गोपियों का माखन कैसे चुराते थे, और एक बार यशोदा माई ने उनको कैसे बहुत बड़ी सजा दे दी। तो आज हमने कृष्ण जन्म के ऊपर चर्चा की, लेकिन कल हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण को भी सजा देने वाली कोई है क्या। यशोदा माई ने उनको सजा दी थी, और फिर आगे हम और अलग अलग लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा की 7 बजे शुरू की थी, तो थोड़ा 8:30 को हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कल हम 6:30 को शुरुआत करेंगे और करेक्ट हम 8:15 बजे समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि श्री कृष्ण भगवान के आविर्भाव के बारे में चर्चा करने का आपने मुझे मौका दिया। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जस्ट 2 मिनट हम संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन के बाद में हम प्रसाद करेंगे। तो सबसे विनती है कि इस नाम संकीर्तन में भाग लीजिए और अपने हृदय में भी श्री कृष्ण भगवान को आमंत्रित कीजिए।
तो पहले मैं एक बार गाऊंगा हरे कृष्णा, और उसके बाद में आप सब गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। अनाउंसमेंट अबाउट प्रसाद।